किसी ने ये बात नहीं की होगी कि यार विराट कोहली ने कल मैच हरवा दिया, विराट कोहली अपने लिए खेला, किसी ने बात नहीं की, क्योंकि उसकी वजह है जिस दिन आपने बोल दिया ना, मैं तो जानता हूं उनको, ऐसे अपने लिए खेला, मैच हरवा के चला गया, 124 रन 108 बॉलों पे 114 का स्ट्राइक रेट। अगर मैं ये बोलूं तो कैसा फील होगा? बहुत बुरा फील होगा। यही आप ये सोच के बोल रहे हैं या बुरा फील कराने के लिए? ये मैं अपने, आप मुझे लगता है कि आपने मैच को देखा है। जी बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया के जो हमारे लोग हैं मैं उनको ये बताने की बात कर रहा हूं। सुन तो ले, मैं परवाह नहीं करता भाई। यही सोशल मीडिया के लोग जो अपने क्रिकेटर्स की धज्जियां उड़ाते हैं ना, बिला वजह तनकीद कर करके आपके पास बड़े बड़े नाम बन चुके हैं भाई। रिस्पेक्ट करें, इज्जत दें। जिस तरह आप अपने यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया बैठ के विराट कोहली की इतनी हाँ उसकी हाँ मिलाते रहते हैं ना, उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं, ये नहीं है वो नहीं है, तो किसी में हिम्मत है तो कल के मैच में बोल के बता दे कि अपने लिए खेला। बाबर आजम के सिडनी सिक्सर्स के लिए लेटेस्ट फेलियर में जो कि आया पहले क्वालिफायर में अगेंस्ट पर्थ स्कॉचर्स, बाबर भाई 0 के ऊपर आउट हुए हैं, 2 बॉलें खेलकर स्टंप हुए हैं। टीम उनकी 99 कर सकी है, 100 नहीं कर सकी, 150 करना था टोटल। तो आप अंदाजा लगा ले, बिस्मिल्लाह ही खराब होगी ना। वो भी भाई 0 के ऊपर स्टंप आउट हो गए। तनवीर भाई ने ट्वीट किया है कोई बात नहीं, बुरा टाइम चल रहा है, हिम्मत नहीं हारनी, आएगा अच्छा टाइम आएगा। तनवीर अहमद तुम्हारी स्पॉट को बना हुआ है वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान बीबीएल में गए, बीबीएल में क्या क्या हुआ, एक बहुत शोर मचा हुआ है इस बात पे। आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? स्टीव स्मिथ और बाबर आजम के दरमियान जो हुआ, उसके बाद अगले मैच में दे वर फाइन, मगर मोहम्मद रिजवान को जिस तरह रिटायर्ड आउट करके बुलवा लिया गया, आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? सवेरा अगर हकीकत की निगाह से देखी जाए तो ये बीबीएल जो थी वो पाकिस्तान की क्रिकेटर्स के लिए ड्रामा ख्वाब साबित हुई। आप वो भूल गए कि जब शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर और 4 गेंदें की थी तो अंपायर ने उन्हें जो है बॉलिंग से रोक दिया था कि खतरनाक है बैट्समैनों के लिए। फिर उसके बाद जिस तरीके से रिजवान को रिटायर आउट किया गया, जिस तरीके से बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के दरमियान मामला हुआ, बाबर आजम उसके बाद वाले मैच में भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। तो पाकिस्तान के ये तीनों स्टार्स, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। शाहीन, सवाल यह है कि बाबर आजम की भी जो फॉर्म चल रही है, अफसोस की बात है अगर आज के मैच में देखें बाबर 0 पे गए, पूरी टीम सिडनी के 99 पे ऑल आउट हो गई और जो पर्थ की टीम थी वो फिनाले के लिए क्वालिफाई कर गई। लेकिन अली साहब जो मसला है वो ये है कि बिग बैश में तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर हैं, लेकिन सबसे जो 2 खिलाड़ी लोएस्ट स्ट्राइक रेट के हैं वो आपका एक बाबर है और एक आपका दूसरा रिजवान है। मतलब वो प्लेयर जिनके ऊपर हमने अपनी पूरी T20 के इवेंट्स उनको ओपनिंग करवा के खेलते रहे हैं, वो सबसे लो स्ट्राइक रेट पे हैं। कितने प्लेयर खेल रहे हैं बिग बैश में? लोकल हैं, फॉरनर हैं, पता नहीं कौन कौन खेल रहा है, हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर्स हैं, लेकिन सबसे लो स्ट्राइक रेट वाले हमारे खिलाड़ी। भाई बाबर आजम वो बंदा जो कि मैंने आपको पीछे भी एक वीडियो में बोला कि माइक हैसन ने बोला था ये बिग बैश में जा रहा है, हम इसकी वहां पर परफॉर्मेंस मॉनिटर करेंगे और फिर इसके पाकिस्तान टीम में आने के चांसेस हैं। बट वो पाकिस्तान टीम में आने के हवाले से तो छोड़ो भाई, बिग बैश में जिस तरह की एम्बेरसिंग परफॉर्मेंस बाबर आजम की दिखाई जा रही है और फिर आज जिस तरह से 0 अंडा डक बाबर आजम को मिला, तो भाई पाकिस्तानी फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। और ये बाबर आजम के जो फेलियर्स हैं इनका सोल्यूशन क्या है, और उस पर बाबर आजम के जो कप्तान है मोइसेस हेनरिकेस, उन्होंने जो बात बोली उसने तो हम सबको हैरान कर दिया कि भाई ये बाबर आजम है कि कोई छोटा सा बच्चा है, कि मतलब कि वो जो खफा हो गया है तो उसको आपको मनाना पड़ेगा और फिर बंदे भेजने पड़ेंगे और फिर वो इस तरह से राजी होंगे। ये सारा क्या रन करे या रिजवान रन करे या कोई भी रन करे, हम पता अपने प्लेयरों की तारीफ किस तरह कर रहे होते हैं? इस तरह बैठे होते हैं आराम से, बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने, बहुत अच्छा खेले, काफ़ी दिन बाद उन्होंने रन किए, पाकिस्तान के लिए अच्छा था, अच्छा आगे चल के पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, इस तरह करके डॉलर नहीं कमाए जाएंगे ना। वो ये तारीफें, वो तारीफें, ये वो पूरी इंडियन टीम को ऊपर से लेकर नीचे तक तारीफों के पुल बांधना। मैं कहता हूं कि भाई आपके पास इतने अरसे बाद 1 प्लेयर आया, 2 प्लेयर आए, आप उस तरीके से क्यों नहीं वो करते? तो आप देखो, ये तो आप भी करते हैं ना यार, आप भी एक प्लेयर के अलावा किसी की तारीफ ही नहीं करते। मैं अभी जिस प्लेयर की बात कर रहा हूं तो फिर आपको समझ नहीं, आप शबाब को बीच में लेके आ गए। एक ही प्लेयर है। नहीं, अगर मैं इस वक्त सुन लेना, आपने जो 4 वीडियोस आखिरी बनाई हैं वो बाबर के ऊपर, मैं इस वक्त बाबर की बात सवाल किया, मैं बाबर और रिजवान की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि जी आप शादाब बीच में लेके आ गए तो उसका कोई सर पैर नहीं था। शादाब की परफॉर्मेंस है भाई, नहीं परफॉर्मेंस की बात ही नहीं कर रहा, इस डिस्कशन में उसका कोई आना जाना नहीं था। नहीं, उसका कोई आना जाना नहीं था ना। आप नहीं डिस्कस कैसे नहीं करेंगे? कोई नहीं करता। जब शादाब का सवाल होता है आपसे डिस्कस होती है, मैं कह रहा हूं वीडियो नहीं तो आपको जवाब दिया जाता है, आपको जवाब दिया जाता है। वीडियोस बनाने वाले बनाते हैं भाई, जिसकी परफॉर्मेंस है वो बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो अपने प्लेयर हैं उनकी भी सपोर्ट करें। मैं 100% बता रहा हूं, यही विराट कोहली पाकिस्तान में होता, यही हाल हो रहा होता जो बाबर आजम का है, यही हाल हो रहा होता रिजवान का है। ठीक है, तो मतलब मुझे अफसोस होता है। अभी श्रीलंका के खिलाफ, अभी कुछ महीने पहले श्रीलंका के खिलाफ 100 किया, ठीक है, इतने सुकून से बोला, ओ शुक्र है यार इसकी फॉर्म वापस आई, ठीक है, शुक्र है जी अच्छा खेला। मतलब उस तरह क्यों नहीं तारीफ? कौन है वो?
क्या उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं है? उठा के तो देखे। बहुत परफॉर्मेंस। और दूसरी बात दुनिया देखिए, बात सुने, चाहे पाकिस्तान में लोग हों, सुने, चाहे पाकिस्तान के लोग हों, चाहे दुनिया में कहीं पे भी हों, कोई ये नहीं कहता कि बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन है। वो बेवकूफ है जो विराट कोहली और बाबर का कंपैरिजन करता है। कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, वो बहुत लेवल ऊपर लेवल है। लेकिन सुन लें, लेकिन अगर आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखें, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी बैट्समैन गुजर चुके हैं ना, ठीक है, उनके हिसाब से, इसके हिसाब से इसकी भी बहुत परफॉर्मेंसेस है अपने अपने टाइम के हिसाब से। सबसे बड़ा प्लेयर है तो ये भी नहीं, मैंने कभी नहीं बोला और ना कभी ये मैं बोलूंगा। पहले 5 मैं दुनिया के किसी प्लेयर के बारे में ये कभी नहीं कहता कि वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है। मेरे मुंह से आप हमेशा सुनेंगे जो टाइम जिसका चल रहा है, जो टाइम जिसका चल रहा है, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर बाबर आजम है। जो टाइम जिसका चल रहा होता है मैं वो बात करता हूं। मैं ये कभी नहीं कहता कि जी सचिन तेंदुलकर विराट कोहली से छोटा प्लेयर, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर, मैं ये बातें नहीं करता भाई। जिसका जो टाइम चल रहा होता है मैं वो बात करता हूं। उस हिसाब से इस टाइम वो सबसे बड़ा प्लेयर, परफॉर्मेंसेस वाइज, हर हिसाब से। तो मुझे अफसोस होता है, अब देखें रन आउट होता है उस पर डिस्कस होती है, उसकी फिटनेस पे डिस्कस हो रही होती है, वो रन करता है क्यों कर दिया, नहीं करता ये क्यों कर दिया, स्ट्राइक रेट पे बात। तो अब आप खुद ही तो कह रहे हैं दूसरों जिनके लिए यूट्यूब पे बैठ के उनकी तारीफें करते हैं ना, उनकी भी बात करो। बिग बैश लीग में बाबर आजम जैसी बल्लेबाजी कर रहा है ना, मतलब सब लोग देखकर शौक हो गए कि आखिरकार ये कर क्या रहा है। मतलब इतनी घटिया तरीन प्रदर्शन कोई कैसे कर सकता है। मतलब बीबीएल में बाबर आजम की इतनी हालत खराब है, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब स्टीवन स्मिथ के साथ ये ओपनिंग कर रहा है। स्टीवन स्मिथ के 4 मैच में 210 रन हो गए हैं और इसके 11 मैच में 200 रन है अभी, और इसका स्ट्राइक रेट 102 का है और स्मिथ की एवरेज 70 की है, स्ट्राइक रेट 250 का है उसका, जबकि वो भी टेस्ट का खिलाड़ी है। स्मिथ भी कोई तेज नहीं खेलता है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप बीबीएल में जिस तरीके से स्मिथ खेल रहा है ना, उसने एक तरीके से आईना दिखाया बाबर आजम को कि भाई तू कैसा खिलाड़ी है। कल भी आपने देखा होगा, मात्र 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गया, और आउट किसको हुआ, एक स्पिनर को, वो भी शॉट खेलते आउट नहीं हुआ है, मतलब डिफेंस करते ही आउट हो गया। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, कितनी ज्यादा इसको गालियां पड़ रही हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तुम्हारी सपोर्ट तुम्हारी सपोर्ट में खड़ा रहेगा हर वक्त, ठीक है। अच्छे टाइम में सब चूरन बेचते हैं, पता उस वक्त चलता है जब बुरे टाइम में कोई साथ दे। सही बात है तनवीर भाई, बुरा टाइम नहीं तनवीर भाई, बॉबी भाई और उनके फैंस के ऊपर ना बुरे वाला जमाना चल रहा है। जमाना यार, टाइम तो छोटा मोटा होता है, टाइम होता है आधा घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, 10, 20, 2 दिन, हफ्ते, 10 हफ्ते, 1-2 महीने, 6 महीने, साल। इधर तो 2023 के बाद से बंजर चल रहा है काम। मसला ये है। तो वो जहाँ तक तो बात है अच्छे टाइम में, तो वो तो ठीक है, बाबर आजम को सपोर्ट चाहिए, वो बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल आदमी हूँ ना, मैं चीज़ों को ज़रा और भी पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। सपोर्ट तो बॉबी भाई के साथ है, वो मसला नहीं है। लेकिन आई पर्सनली फील के जैसे मैंने कुछ टाइम पहले मैंने कुछ बॉबी भाई को ना ये मशवरे दिए थे, मतलब मशवरे इन अ सेंस, मेरी क्या औकात कि मैं बॉबी भाई को मशवरे दूं। लेकिन वो होता है ना कि आप जब अपने फेवरेट प्लेयर को डाउन होता हुआ देख रहे होते हैं तो आपका दिल करता है कि यार कुछ हो जाए, मैं किसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ बता दूं, शायद वो वर्कआउट कर जाए। तो वो वाला फेज होता है। अब एक और मसला ये आ गया कि बाबर आजम के हवाले से भी सिलेक्शन कमेटी अब ये कह रही है कि इनकी भी 11 में पहली चॉइस नहीं होंगे बाबर आजम, क्योंकि सलमान अली आगा ने जैसे 3 पे आके परफॉर्म कर दिया है, तो अब बाबर आजम उस तरह से नहीं कर पाएंगे। कहने को हम कहते हैं जी विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है, उससे बड़ा प्लेयर है, उससे बड़ा प्लेयर है, ये प्लेयर है, लेकिन सॉरी टू से ऑन अ सीरियस नोट अगर आप परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करोगे तो भाई बाबर आजम की जो करंट फॉर्म चल रही है अली साहब, ये उनको वर्ल्ड कप से के स्क्वाड से भी इवन बाहर करने के लिए ये काफी है। नहीं, बहुत बेकार किस्म का परफॉर्म वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करें सिंगल ना लेने पे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो स्मिथ आगे 32 रन मारे हैं। मैं नहीं कह रहा ये नहीं कह रहे, पाकिस्तान में बैठे फैंस कह रहे हैं भाई आपने कैपेबिलिटी थी 32 रन मारने की। सवाल नहीं उठ रहे हैं ना कि यार वो स्मिथ है, टेस्ट वो खेलता है, T20 में उसको टीम में कोई नहीं लेता, वो देखो तो वो सेंचुरियां मार रहा है, क्या क्या कर रहा है टीम के लिए। वो कह रहा है मैं ऐसे जो आपका लॉस एंजल्स जो ओलंपिक्स है उसमें मैं घुसूंगा, लेकिन दूसरी तरफ आप है वो कुछ कर ही नहीं रहे हो यार। मतलब एक शर्म का मकाम है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतने बड़े स्टार को लिया है, हर कोई इवन इनकी फ्रेंचाइज को इतना उठा के रखा, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आ रही है, जहां परफॉर्म करने की बात आ रही है वहां परफॉर्म हो ही नहीं रहा, फिर जिद से किंग 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 शुरू हो जाए। अच्छा अली साहब, मसला सिर्फ बाबर आजम का नहीं है। अगर आप वर्ल्ड कप का स्क्वाड की बात करो पाकिस्तान के 7 पे खड़े हुए हैं, तो ये चीज क्या बताती है, क्या दर्शाती है कि आप अपनी जात के लिए यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर टीम। आप चाह रहे हैं कि आप 50 करें, आपकी एवरेज सेट हो, आप फिर खबरों में आए बाबर आजम ने जो है वो वहां पे 50 कर ली। ये नहीं है, ये वो क्रिकेट नहीं है जो इस वक्त चल रही है। आज से 2 साल पहले चलती थी ऐसी क्रिकेट, लोग मानते थे उस T20 क्रिकेट को, बट नाउ अडेज दिस इज नॉट द फैशन टू प्ले एन इनिंग्स लाइक दैट।
और वो भी ऑस्ट्रेलिया में, वो भी बिग बैश लीग में। और जो मुकाबले में अगला ओवर खेला उसने 32 रन एक ओवर में सर, 32 रन। मुझे बताएं, मैं वहां पे होता ना सर और मैंने ये किया होता, मैं सामने खड़ा होता और मेरे सामने एक बंदा इस तरह से मार रहा होता, मैं अफरीदी तो चले अनफिट हो गए, वापस आ गए, रीहैब कर रहे हैं, लेकिन बाबर और रिजवान जो अपने जमाने के बेहतरीन खिलाड़ी कहलाते थे, उन दोनों की परफॉर्मेंस भी बड़ी मीडियोकर सी रही। और इतने पैसे खर्च किए सिडनी सिक्सर्स ने कि सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी थे बाबर आजम, उनके नाम से उन्होंने एक स्टैंड भी बनाया, बाबरिस्तान, बड़ी हाइप क्रिएट की। लेकिन लगता यही है कि बाबर थोड़े दबाव का शिकार है। अब क्या होता है, मेरे ख्याल में अगले साल तो वो फ्रेंचाइजीज सोचेंगी, क्योंकि बड़े नामों के साथ साथ आपको परफॉर्मेंस भी देना होगी, सिर्फ नाम काफी नहीं होता। तो मेरे ख्याल में अब इनके लिए आइंदा आने वाले दिनों में बीबीएल, जब अगली बीबीएल होगी तो उसमें देखते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स आते हैं या नहीं आते। लेकिन स्टीव स्मिथ और बाबर आजम का जो वाकया हुआ उसकी वजह से भी बड़ी सुस्ती हुई, क्योंकि अगर स्टीव स्मिथ बाबर आजम को आखिरी गेंद से पहले कह देते कि आप डॉट बॉल खेलो, सिंगल मत लेना, और मैं जो हूँ फिर चार्ज लूंगा, लेकिन उन्होंने ऑन साइड की तरफ खेला और सिंगल आराम से बन सकता था, तो वो ह्यूमिलेशन फील की बाबर आजम ने। आपको पता है कि वो फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में भी बाहर नहीं आए, खिलाड़ियों के साथ भी, तो बड़े मसाइल हैं। अब देखते हैं। देखिए, ये जो बात मैंने की थी ना विराट कोहली वाली, ये मैं अपने लोगों की वजह से करता हूँ। जिन्होंने क्रिकेट खेली है, जिन्होंने नहीं खेली, उनको तो मैं पूछता भी नहीं ना, उनको तो समझ ही नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है। लेकिन मैं जब इनको सोशल मीडिया में अपने लोगों को यूट्यूब पे बैठे हुए बात करता हूँ, विराट कोहली की जब तारीफ करते हैं ना, ऐसा लगता है बिछ जाएंगे उसके आगे, सर हिलते हैं, हाथ हिलते हैं, तारीफों के वो पुल बांधे जाते हैं, ठीक है। मुझे पता ना व्यूज आएंगे, डॉलर्स आते हैं, सब कुछ आते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी वजह सुने, लेकिन वजह ये है कि जब तो वो भी कमा रहा है, तारीफ करता है, जो तनकीद करता है वो भी कमा रहा है। जब बाबर आजम से तो भाई अब पाकिस्तान भी तौबा तौबा कर गया। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मीडिया भाई इतना ज़्यादा परेशान हो गया इसको लेकर, क्योंकि ये वही बंदा है जिसकी अब से 2-4 साल पहले बहुत लंबी लंबी तारीफें करते थे, तुलना करते थे विराट कोहली से कि ऐसा खिलाड़ी हमें मिल गया, ये वो दुनिया भर की मतलब ये बातें करते थे उल्टी सीधी। लेकिन आज की डेट में ये है कि ये खिलाड़ी एक टैलेंटेड खिलाड़ी से भी खराब और बदतर हो गया है, क्योंकि स्ट्राइक रेट आप देखोगे बीबीएल के अंदर भाई पहला ऐसा क्रिकेटर बना है जो इतना घटिया तरीन इसका स्ट्राइक रेट है। मतलब जो टैलेंटर है उनसे भी घटिया प्रदर्शन है इसका। वहाँ 102 का स्ट्राइक रेट है, एवरेज इसकी 20 या 22 की है। मतलब जो मट्टी कट रही है ना इनकी, ऐसा नहीं है बाबर आजम की मट्टी कट रही है, इसके साथ साथ रिजवान की वहाँ बहुत मट्टी कट रही है, उसकी हालत ख़राब है, उसको ज़बरदस्ती रिटायर्ड किया जा रहा है, उसको भगाया जा रहा है लात मार कर। और बाबर आजम की तो इतनी ज़्यादा बेइज्जती है यहाँ पर बीबीएल में, इसको कोई समझ नहीं रहा वहाँ पर कुछ भी। एक तरीके से मतलब इसकी तो हालत ख़राब कर रखी है कंगारुओं ने। वो तो हालत ख़राब करने का काम कर ही भी रहा है जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहा है। तो कुल मिलाकर भाई पाकिस्तानी भी इससे परेशान हो गए हैं, लगातार ये घटिया तरीन प्रदर्शन इसका जारी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।